नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक कुमार। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार जन स्वराज पद यात्रा के माध्यम से बिहार के कई जिलों में पद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उनके साथ पद यात्रा में शामिल होते हैं और उनका मानना है कि वो भाषण के दौरान और जनता से बातचीत करती है, जिसमें उनकी समस्या को सुनती है और उसकी समस्या को सुलझाती है, जिसको लेकर बिहार के लगभग 9 जिलों में उन्होंने पदयात्रा की है। जिसके बाद आज मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में यह पदयात्रा पहुंचे, जिस दौरान लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। उनकी शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बैंड बाजा के साथ साथ लोगों ने फूल पहनाकर उनका स्वागत किया, भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग रहे और इस दौरान जय बिहार का नारा भी लगाया गया। प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और उनका मानना है कि बिहार में जो भी जनता है उनकी समस्या को सुने और आने वाले चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो अच्छे नेता चुन पाए, जिसको लेकर लगातार वह पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान भी आज मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में पहुंचे हैं और इस दौरान लाखों की संख्या में उनके साथ लोग हैं और उनका भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है और उनका जो रथ है, पद यात्रा का जो रथ है वो भी आया है और लोग उन्हें खूब स्वागत कर रहे हैं और फूल माला भी पहनाया जा रहा है। और इस दौरान ग्रामीण लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने लगभग 20 किलोमीटर तक यह पद यात्रा की है, जिसके बाद उन्होंने लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत की। उस दौरान भाषण में कई सारी बातों को भी बताया है। आइए पहले सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं अपने भाषण में। पढ़े लिखे न हो, जमीन नहीं है, फिर भी कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान करके अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। आप बिहार में देखिएगा, अपने गांव पंचायत में जाकर देख लीजिए, 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा जाता है पढ़ने तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत होशियार हैं, पैसे वाले हैं, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के भी भला नहीं होने वाला है। स्कूल भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज से उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, कॉलेज में भी बिहार में पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज से डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मुख्यमंत्री कोई बन जाए, विधायक कोई बन जाए, प्रधानमंत्री कोई बन जाए, आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है, उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। तो आपके पास पढ़ाई का साधन है नहीं। दूसरा रास्ता हमने बताया, जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी का पढ़ने में मन लगे। अगर आपके पास जमीन होता तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते थे। वो बिहार में ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं, वो लोग भूमिहीन हैं। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है के लिए वोट दिए नहीं हैं। वो आपको मिलेगा कैसे? यहाँ बिहार में जहां चले जाइए, 5 बरस लोग बैठ के गाना गाता है, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहिया वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, उसी को वोट देंगे। काम किया है चाहे नहीं किया है, अच्छा है या खराब है, वोट उसी को आप दीजिएगा जो आपके जात का नेता है। लेकिन ये भी बात है, हर आदमी जात पर वोट नहीं दे रहा है, ये आपका भ्रम है। अगर हर आदमी जात पर वोट देता तो मोदी जी को तो एको वोट बिहार में नहीं मिलना चाहिए। तो मोदी जी को वोट क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है कि जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। हिंदू मुसलमान
सारा हिंदू एक हो जाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, मुसलमान नहीं आना चाहिए, तो सब आप अपना कष्ट बुला के जाके हिंदू बनकर वोट दे दिए। तो जाति से बचे तो धर्म में फंसे, जो दोनों से बच गया तो जो पुराने लोग हैं उनको याद है लालू जी का अपराध वाला जंगल राज। तो कहता है कि भैया कुछ हो जाए, लालू जी का राज वापस नहीं आना चाहिए। जाने दीजिए, रोड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कम से कम अपहरण तो नहीं हो रहा है। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मर जाए, काम हो चाहे नहीं हो, भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा कौन? बिहार में तो दो ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कब बेचारे ललटेन को लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ के तैरने लगेंगे। तो मुसलमान कह रहा है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो लालटेने दिख रहा है, इसी का बंधुआ मजदूरी करेंगे, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप बताइए, इसी चार चीज पर न वोट दिए हैं, तो काहे के लिए माथा मार रहे हैं अपना? अरे आपको मालूम है, हमको मालूम है, बिहार के सारे नेताओं को भी मालूम है कि आप चाहे जितना बात कर लीजिए, हंस के गा के गरिया के भोटवा इसी चार चीज पर दीजिएगा, तो काहे के लिए आपका काम करेगा? यहाँ पर जितने गांव में लोग हैं, आप किसी मुसलमान से जाकर पूछिए, कह रहा है कि रोड नहीं है, ये मेरा अस्पताल नहीं है। हम 3500 गांव में जाने के बाद रोज कह रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमानों के गांव में दिखा है। लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है, लेकिन फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेज प्रताप यादव। आपसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं है, तो स्कूल का मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली खराब है, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव। तो किसको गाना गा रहे हैं? सरकार आपने बनाया है, वोट आपने दिया है, और उसी को जाकर फिर दीजिएगा, तो गाना किसको गा रहे हैं? यही हाल भाजपा के वोटर का है। यहाँ बहुत लोग हैं जो भाजपा का, मोदी का भक्त है। मुसलमान अकेले नहीं है, जितने हिंदू हैं यहाँ भाजपा के वोटर मोदी जी का भक्त है। हमसे झगड़ा करता है कि मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। आपको याद दिलाना चाहते हैं, 2014 में जब आप मोदी जी का नाम नहीं। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर अपने भाषण में क्या कुछ कहा। उनका साफ साफ मानना है कि अगर बिहार की स्थिति को चेंज करना है और गरीबी रेखा को मिटाना है तो उचित उम्मीदवार को चुने, ताकि कोई भी व्यक्ति उन्हें बहला फुसलाया ना जाए। उनका मानना है कि लोगों को जागरूक करेंगे तभी बिहार बदलेगा। इसको लेकर लगातार वह पद यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुल 9 जिलों में उन्होंने पद यात्रा करके आज मुजफ्फरपुर पहुंची है, जिस दौरान लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने और देखने आए हैं, और उनके लोग उनकी बातों को भी सुन रहे हैं और उनका भव्य रूप से स्वागत भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।